वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्लांट इन्फो यूट्यूब चैनल। आज मैं जेरेनियम के पौधे के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपने इस पौधे को लगा रखा है तो आपको इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इन पौधों को मैंने कुछ महीने पहले ख़रीदा था, जब ये सीडलिंग ट्रे में लगे हुए थे और साइज़ में छोटे थे, और अब ये इस काबिल हो चुकी है कि इसमें फ्लावर खिल रही है। तो खैर, जेरेनियम को सीड्स के माध्यम से और कटिंग के माध्यम से ग्रो किया जाता है। इनकी सीडलिंग सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक की जाती है, जब बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाता है और रातों में हल्की सी ठंडक आ जाती है। और कटिंग को भी उसी समय लगा सकते हैं जब इसकी सीडलिंग की जाती है। जेरेनियम दो टाइप की होती है। ये जो आप देख रहे हैं, इसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ होती है। ये जो आप देख रहे हैं फ्लावर, ये सिंगल पेटल है। इसके अलावा इसमें मल्टी पेटल फ्लावर भी आती है, जिनके हर एक फूल में पंखुड़ियों की संख्या अधिक होती है। इसके अलावा दूसरे टाइप के जेरेनियम हैंगिंग बास्केट पॉट के लिए होते हैं। उस पौधे की ग्रोथ ऊपर की तरफ नहीं होती है, बल्कि गमले से लटकी हुई होती है। दोनों टाइप के पौधे की अपनी एक अलग खूबसूरती है। आपको जो पसंद है आप उसे लगा सकते हैं। अगर बात की जाए इसके पोटिंग मिक्स की, तो इसे आप ऐसी मिट्टी में ग्रो कीजिए जो वेल ड्रेन हो, और इसके लिए आप एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कंपोस्ट को ले सकते हैं। और इसके अलावा दूसरे टाइप की पोटिंग मीडिया में 30% मिट्टी, 30% कोकोपीट, 30% कंपोस्ट और 10% सैंड को भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसके पानी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी मात्रा में कब पानी देना चाहिए, तो आप इसे कोकोपीट में भी ग्रो कर सकते हैं। और मैंने अपने सारे पौधों को कोकोपीट में ग्रो किया है। इसके लिए 50% कोकोपीट और 50% कंपोस्ट को लिया था, और मुझे अभी तक इसके बेहतर रिजल्ट मिली है। अगर बात की जाए पॉट साइज की, तो इसके एक पौधे को 8-10 इंच के गमले में लगाना चाहिए। मैंने इस पौधे को 8 इंच के गमले में लगा रखा है। हालांकि आप इससे छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। मैंने इस पौधे के अलावा बाकी अपने सारे पौधे को 6 इंच के गमले में लगाया है, लेकिन फिर भी बेहतर रिजल्ट पाने के लिए इसे 8-10 इंच के गमले में ही लगाना चाहिए। और बेहतर है कि मिट्टी के गमले में इसके पौधे को लगाया जाए। लेकिन अगर आपको पौधे लगाने का एक्सपीरियंस है तो आप इसे प्लास्टिक के गमले में भी आसानी के साथ लगा सकते हैं। बात की जाए इसके वाटरिंग की, तो इसके पौधे से बेहतर रिजल्ट हासिल करने के लिए इसकी पोटिंग सॉइल में हल्की हल्की सी नमी रखनी चाहिए। और इस बात का भी ख्याल रखना है, पानी देने से पहले चेक कर लेना है। अगर बिल्कुल हल्की सी नमी है तो आपको पानी नहीं देना है। अगर नमी की कमी हो तो पानी को दे देना है। बात की जाए खाद की, तो आप इसमें बैलेंस NPK को दे सकते हैं, एप्सम साल्ट को भी दे सकते हैं। इसके अलावा DAP को भी दे सकते हैं और मस्टर्ड केक को भी दिया जा सकता है। लेकिन मैं अपने पौधे को मस्टर्ड केक का लिक्विड खाद देता हूँ, और वो भी बिल्कुल पतला। और इसके साथ साथ इसमें DAP को भी कभी कभी देता हूँ। इसके पौधे को खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सिर्फ मस्टर्ड केक का लिक्विड खाद या फिर किसी भी टाइप के ऑर्गेनिक तरल खाद को देते हैं
तब भी इसका काम चल जाता है और बेहतर रिजल्ट देती है ये। अगर आपके पौधे में फ्लावर नहीं आ रहा है तब आपको इस सूरत में DAP और पोटास को देना चाहिए। आप पौधे की उम्र और उसकी साइज के हिसाब से 1 ग्राम से लेकर 2 ग्राम तक दे सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है जिस दिन पोटास को देना है उस दिन पानी को भी पौधे में देना है, और पोटास फर्टिलाइज़र को देने के 2 से 3 दिन बाद DAP को देना चाहिए। एक साथ एक वक्त में दोनों को नहीं देना चाहिए। अगर थोड़ी सी खुराक ज़्यादा हो गई तो पौधा खराब हो सकता है। और अगर आप बैलेंस NPK को देना चाहते हैं तब इस सूरत में 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलना है और इसके पत्तों पर स्प्रे करना है और इसकी मिट्टी में भी दे देना है। अगर बात की जाए सनलाइट की तो इसे विंटर के सीज़न में फुल डे की सनलाइट में रख सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही फरवरी मार्च का महीना आए, मौसम में गर्माहट स्टार्ट हो जाए, तब आपको दोपहर की सनलाइट से इसे हटाकर रखना है। और मार्च महीने के बाद इसे ऐसी जगह पर रखना है जहां पर 1 से 2 घंटे की ठंडी सनलाइट मिलती रहे, चाहे वो मॉर्निंग की हो या फिर इवनिंग की, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए मॉर्निंग की सनलाइट देनी चाहिए। और इसके अलावा बरसात के मौसम में इसे बारिश के पानी से हटाकर रखना है। यदि आप गर्मी के सीज़न में 1-2 घंटे की ठंडी सनलाइट देते हैं और बरसात के पानी से हटाकर रखते हैं, यानी कि सीधे तौर पर बारिश का पानी इसके पत्तों पर और इसकी मिट्टी पर नहीं पड़ता है, तब आप इसके पौधे को सेव करके रख सकते हैं और बरसात के बाद इसकी कटिंग को भी लगा सकते हैं। या फिर दोबारा विंटर के सीज़न में पौधे की कटाई छटाई कर देने पर इसमें फूल भी खिलती है। अगर बात की जाए इनमें लगने वाली डिजीज़ की, तो मैंने इन पौधों को लगभग 3-4 महीने से इस सीज़न में लगा रखा है। पिछले साल भी मैंने इसके पौधे को लगाया था और मैंने अब तक इन पौधों में किसी भी टाइप के कीट को नहीं देखा है। ना ही इसमें एफिड लगती है और ना ही मिलीबग। हाँ, कभी कभी हो सकता है कीट लग जाए, तो अगर आपके पौधे में कीट लग जाए तो आप किसी भी टाइप का ऑर्गेनिक या फिर केमिकल इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें फंगस लगने की शिकायत होती है। जैसे देखिए, इस पत्ते पर आपको जगह जगह पर स्पॉट दिख रही होगी। इस पत्ते में फंगस लग चुकी है और इसमें फंगस इस वजह से लगी है कि कुछ दिन पहले बारिश हुई थी और उस बारिश के पानी की वजह से इसमें फंगस लग गई है। तो इस बात का ख्याल रखना है, बिना मौसम के बारिश हो जाए, यानी कि विंटर के सीज़न में अगर बारिश हो जाए, तब इस सूरत में बारिश के ख़त्म हो जाने के बाद आपको किसी भी टाइप के फंगिसाइड को पौधे पर स्प्रे कर देना है। इसके अलावा जब भी इसके पौधे में फंगस दिखे तब आपको फंगिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आप महीने में 1 दफ़ा इसके पौधे पर नीम ऑयल सॉल्यूशन का स्प्रे करते हैं, इसमें फंगस और कीट नहीं लगेगी। तो खैर, फंगस से इसे बचाने के लिए मेरी सलाह है कि इसके पौधे में पानी ज़रूरत के हिसाब से दीजिए, और जब बिना मौसम की बारिश हो जाए तो आप फंगिसाइड को यूज़ कीजिए, या फिर अगर बारिश के इम्कानात हो तो आप इसके पौधे को बारिश के पानी से हटाकर रखिए। इसके पौधे से अधिक मात्रा में फ्लावर हासिल करने के लिए सबसे पहला काम यह करना है कि इसके पौधे को समय पर लगाना है, ताकि इसकी ग्रोथ सही तरीके से हो पाए। जब इसके पौधे में 4-5 पत्ते होते हैं तो इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, तो बेहतर है कि शुरू के फ्लावर को काटकर हटा दिया जाए, ताकि इसकी ग्रोथ कम समय में अधिक हो सके। इसके अलावा जो भी इसके फूल खिलकर सूख जाए तो उन फूलों के डंठल को हटा देना चाहिए,
क्योंकि फूल के सूख जाने के बाद सीड पोड बनती है और उन सीड पोड में सीड बनती है, जिस वजह से पौधे की बहुत सारी एनर्जी उन सीड को बड़ा करने में लग जाती है, जिस वजह से पौधे में फ्लावरिंग कम होती है। तो अगर आपको इनके पौधे से सीड चाहिए तो कुछ सीड पोड को रख सकते हैं, बाकी को काट कर हटा देना चाहिए।